हेलो फ्रेंड्स, स्वैग से करेंगे आपका स्वागत आपकी अपनी क्लासेस स्वैग अकाउंट्स क्लासेस में। तो आज हम जो एनालाइज करना जा रहे हैं वो एनालाइजेशन हमारा होगा बैलेंस शीट का। जो फर्स्ट हेड होता है शेयर कैपिटल। आज मैं आपको बैलेंस शीट का फॉर्मेट बताऊंगा। ये बैलेंस शीट का फॉर्मेट कैसा होता है, कंपनीज के केस में बैलेंस शीट का फॉर्मेट कहाँ से आया, किस शेड्यूल से आया, किस डिवीज़न से आया, ये आपके एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इम्पोर्टेंट है और आप जो है आज इसे एनालाइज करने जा रहे हैं। सर आप इतना टाइम क्यों लगा रहे हो? बेटा आज आपका टाइम ये आपकी इन्वेस्टमेंट है। सीए इंटर के बच्चों को क्लियरिटी नहीं होती और मैं ये चाहता हूँ कि जब आप अच्छे खासे बढ़िया प्रोफेशनल कोर्स को अटेंड करें तो आपको ये बेसिक्स आना चाहिए। इन बेसिक्स में कोई ऐसा कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए कि आगे जाके टीचर्स ये कहें कि आपने 12th पढ़ी तो किससे पढ़ी। मैं बकायदा ऐसे टर्म को सीए इंटर के साथ जो है मैं रिलेट करूंगा, जिससे आप जब एक प्रोफेशनल कोर्स पढ़ेंगे तो आपकी एक्सेप्टेंस बहुत इजी हो जाएगी, बहुत आसान हो जाएगी कंपैरेटिवली अदर्स स्टूडेंट्स। ठीक है ना। तो हम एक बैलेंस शीट बना रहे हैं। मान लीजिए कंपनी है XY लिमिटेड। ये क्या है? ये एक एलिजिबल पब्लिक कंपनी है। ये क्या है? ये एक एलिजिबल पब्लिक कंपनी है जो फंड रेज करना चाहती है। मगर हम जो है अभी शेयर कैपिटल, हम केवल एक फॉर्मेट देख रहे हैं। और अगर आपको फॉर्मेट डाउनलोड करना है, गूगल पे जाकर आप ये लिखिएगा कि बैलेंस शीट फॉर्मेट ऑफ द कंपनीज एज पर 2013 एज पर शेड्यूल 3 ऑफ डिवीजन 1। ठीक है ना। आपको ये फॉर्मेट आ जाएगा। मगर हम एक फॉर्मेट का हम एक एक हेड पढ़ेंगे। हम एक साथ पूरी बैलेंस शीट आपको बनाकर नहीं दिखाएंगे, अदरवाइज आपको कंफ्यूजन आ जाएगा। तो सबसे पहले हम जो बना रहे हैं बैलेंस शीट, क्या बना रहे हैं? बैलेंस शीट एज एट 31 मार्च 2025। रिसेंटली में अगर आपको पता हो कि रिसेंटली में अभी क्या है, पीछे 31 मार्च 2025 गया है। ठीक है ना। तो हम उसके लिए एक बैलेंस शीट का फॉर्मेट तैयार कर रहे हैं। ठीक है। तो ये बैलेंस शीट का फॉर्मेट रहता है जिसमें सबसे पहले ये आपके आगे पर्टिकुलर्स, क्या आगे राइटिंग पे प्लीज ध्यान मत दीजिएगा, राइटिंग ऐसी ही है। हाँ, कंटेंट मेरे जैसा किसी का नहीं होगा, कंटेंट आपको बेस्ट टू बेस्ट मिलेगा। ठीक है। पर्टिकुलर्स के बाद आपके पास जो है ये अमाउंट आ गया। क्लियर? ये और इधर आइए। तो सबसे पहला हेड जिसके बारे में हम डिस्कस तो करने जा रहे हैं शेयर कैपिटल। तो शुरुआत कैसे होती है बैलेंस शीट की? बैलेंस शीट की शुरुआत कैसे होती है? इक्विटी एंड लायबिलिटीज। इक्विटी एंड लायबिलिटीज। ठीक है। जो बैलेंस शीट का फॉर्मेट है ये आप देखिए, यहाँ पर क्या आएगी? सबसे पहले नाम किसका लिया गया? सबसे पहले नाम लिया गया इक्विटी। इक्विटी का मतलब क्या है? ऑनरशिप। इक्विटी का क्या मतलब है? इक्विटी का मतलब जो है यहाँ पर है ऑनरशिप। ऑनरशिप क्या मतलब है इसका? इसका मतलब है ऑनरशिप। ठीक है ना। क्या मतलब है? ऑनरशिप मतलब कंपनी की जो शेयर कैपिटल है वो कितनी शेयर कैपिटल है। ठीक है, कितनी शेयर कैपिटल है और इसके कौन कितने कैपिटल के मालिक हैं, तो वो हम अभी ये बताएंगे, आपको सब समझाएंगे। ठीक है ना।
और लाइबिलिटीज, जब हम मालिकों की बात बता देंगे तो उसके बाद कंपनीज के ऊपर जो लाइबिलिटीज हैं वो लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज भी होती हैं, वो नॉन करंट लाइबिलिटीज भी होती हैं, ठीक है ना। जिसे आप एक हो गई लॉन्ग टर्म नॉन करंट लाइबिलिटीज, एक हो गई आपकी करंट, फिर होगी करंट लाइबिलिटीज, ठीक है ना। नॉन करंट लाइबिलिटीज नॉन करंट लाइबिलिटीज जो हैं वो लॉन्ग टर्म से रिलेटेड होती हैं, करंट लाइबिलिटीज जो है वो शॉर्ट टर्म पीरियड से रिलेटेड होती हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ रहे हैं इक्विटी। इक्विटी का मतलब क्या है? ऑनरशिप। ऑनरशिप कहाँ आती है कि ये आपको पता है कि कोई भी बिजनेसमैन जब बिजनेस स्टार्ट करता है तो सबसे पहले वो इंट्रोड्यूस करता है कैपिटल को, और वो कैपिटल को इंट्रोड्यूस करता है और वो उस बिजनेस का क्या होता है, वो उस बिजनेस का ओनर होता है। ऐसे ही शेयर्स यहाँ लोगों ने सब्सक्राइब किए हुए हैं जिसके बारे में यहाँ बताया जाएगा, ठीक है ना। तो सबसे पहले आता है, सबसे पहले जो आएगा शेयर होल्डर्स फंड्स के शेयर होल्डर्स ने जो है, शेयर होल्डर्स ने कितना कंट्रीब्यूट किया हुआ है, जरा उस फंड के बारे में बताइए। तो शेयर होल्डर फंड्स, तो उसमें शेयर होल्डर्स कौन होते हैं? ये रियल ओनर होते हैं, तो ये रियल ओनर होते हैं। तो इसमें ये कह रहे हैं कि बताओ कंपनी की सबसे पहला पार्ट कि शेयर कैपिटल कितनी है। ध्यान रखें, शेयर कैपिटल कितनी है, ठीक है ना। और शेयर होल्डर्स का क्या होता है? और होता है रिजर्व एंड सरप्लस। और क्या होता है? रिजर्व एंड सरप्लस। ये इक्विटी शेयर होल्डर्स का है, ये जो है ये शेयर होल्डर्स का है। यहाँ तक ही ये दो ही हेड हैं, ये शेयर होल्डर्स के हैं, ठीक है ना, जो शेयर होल्डर्स के हैं। तो हम रिजर्व और सरप्लस के बारे में जो आपको समझाया जाएगा वो लेटर ऑन, इसका हम डिस्कशन जो करेंगे, इसका जो डिस्कशन करेंगे हम लेटर ऑन डिस्कशन करेंगे। इसका जो डिस्कशन करेंगे हम लेटर ऑन करेंगे, यानी कि बाद में करेंगे, या जैसे जैसे क्वेश्चन में रिक्वायरमेंट्स आएंगी हम साथ साथ जो है उसे लिंक करते रहेंगे। मेन कॉन्सेप्ट हमारा है क्या सर? शेयर कैपिटल, जो यहाँ पर बैलेंस शीट में आती है। क्या आती है? जो बैलेंस शीट में आती है। और आपको यही चीज समझनी है कि शेयर कैपिटल बैलेंस शीट में किस तरीके से लिखी जाती है, इसका डिस्क्लोजर क्या होता है, ये पूरा समझाया जाएगा। तो हमें जो डिस्कस करना है वो हमने इस पर करना है कि शेयर कैपिटल को कैसे ट्रीट करती है कंपनी, और शेयर कैपिटल की एंट्रीज क्या होती हैं इन द बुक्स ऑफ कंपनी। तो हमें ये समझना है, ठीक है ना। आप चाहे तो इसे नोट कर सकते हो, और कोई इशू आए तो मेरे साथ डिस्कस भी कर सकते हो, ठीक है ना। आप जो है ये नोट कर सकते हो। ठीक है, ये नोट हो गया, मैं इसे रब कर दूं, ठीक है। अब जो है आप ये देखिए, जब शेयर्स इशू होते हैं, जब शेयर्स इशू होते हैं तो मैंने आपको बताया था कि शेयर्स जब इशू होते हैं तो वो फ्रेश शेयर जो शेयर्स इशू होते हैं ये इंस्टॉलमेंट्स में, ये इसका पैसेज जो है इंस्टॉलमेंट में दिया जाएगा। मान लीजिए कि एक सब्सक्राइबर है, यानी कि ए, उसने जो है 1000 शेयर्स इशू कर लिए एट द रेट 10 रुपीज, ओके। यानी कि टोटल पेमेंट जो हो गई, जो इनकी लाइबिलिटी बैठती है शेयर होल्डर की शेयर्स से रिलेटेड, वो 10,000 रुपीज बैठती है।
मगर कंपनी क्या करती है, इसको ब्रेकअप कर देती है। कंपनी जो है इसे ब्रेकअप कर देती है और इसको नाम दे देती है एप्लीकेशन मनी। फर्स्ट जो है क्या रहेगा, एप्लीकेशन मनी। एप्लीकेशन मनी कब आती है सर हमारे पास? एप्लीकेशन मनी हमारे पास जब आती है जब कंपनी शेयर इशू करती है एडवर्टीजमेंट के थ्रू, एक न्यूज़पेपर में एडवर्टीजमेंट देती है और उसे पढ़कर शेयर्स लोग क्या करते हैं, लोग उनके फाइनेंशियल्स को एनालाइज करते हैं और फाइनेंशियल को एनालाइज करने के बाद डिसीजन लेते हैं कि हमने शेयर्स परचेज करने हैं या नहीं करने हैं। ठीक है, तो फिर क्या करते हैं, वो अपनी एक कंसेंट देते हैं कि हमने जो है कितने शेयर परचेज किए, ए ने 1000 शेयर परचेज किए हैं, ए ने 1000 शेयर परचेज किए हैं और कंपनी ने कहा है कि एप्लीकेशन मनी जब आप अपनी कंसेंट भेजेंगे तो उसके साथ एप्लीकेशन मनी भी भेज देना, जिससे हमें कंफर्म हो जाए कि हमारे शेयर कौन परचेज करना चाहता है। ठीक है, तो ए जो है अपनी कंसेंट देगा और कंपनी को 1000 शेयर्स उसने परचेज किए हैं और पहली जो उन्होंने एप्लीकेशन में पैसा मांगा है वो मांगा है ₹2। ठीक है ना, उन्होंने कहा ये 10 रुपीज मेरे को एक साथ मत दो। कंपनी कहती है मेरे को एक साथ मत दो, मेरे को कैसे दो, मेरे को इंस्टॉलमेंट्स में दे दो। मेरे को कैसे दे दो, इंस्टॉलमेंट्स में दे दो। तो पहली इंस्टॉलमेंट जो है 2 रुपीज की है। आज जो डिस्कशन होगा वो केवल और केवल इसी बात को लेकर होगा कि देखिए इससे रिलेटेड 2 एंट्रीज बनती हैं, मैं आपको पूरी समझाऊंगा, मगर हमारा डिस्कशन जो है आज केवल यही रहेगा जब कंपनी के पास एप्लीकेशन मनी आती है। अगर मैं आपको सारा एक साथ समझा दूंगा तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे। तो हम एक दिन में एक स्टेप चलेंगे, हालांकि अगर आपको यहाँ तक क्लियर हो गया तो ये दोनों भी बहुत जल्दी क्लियर हो जाएंगे और फिर हम जो है अपने क्वेश्चंस पर आ जाएंगे। ठीक है, तो ये 2 रुपीज की एप्लीकेशन मनी है, ये 2 रुपीज की एप्लीकेशन मनी है। ठीक है ना, तो यानी कि जो ए ने कितना अमाउंट भेजा होगा, 1000 शेयर्स के हिसाब से 2 रुपीज ईच के हिसाब से 2000 रुपीज भेजा होगा। ठीक है ना, तो अब ये जो पैसा कंपनी के पास आया है, ये पैसा जब आया है कंपनी ने रिसीव किया है, तो कंपनी एंट्री क्या करेगी। तो बेटा मैं जर्नल एंट्रीज के कुछ आपको रूल्स बताऊंगा, उन रूल्स को आपको अपने माइंड में फिट करना है। आपकी जर्नल एंट्री कभी भी गलत नहीं होगी क्योंकि वो कॉन्सेप्चुअली होगी, वो बिल्कुल ही कॉन्सेप्चुअली होगी। ठीक है ना, आप इसे रट्टा बिल्कुल नहीं मारना है, बस समझना है, आपको समझना है। देखिए अभी हम एग्जाम्पल ले रहे हैं और इसी के साथ साथ हम क्या करते चलेंगे, इसी के साथ साथ हम आज इसकी 2 एंट्रीज भी पूरी कर रहे हैं। आपने एक 11th क्लास में स्टेटमेंट देखा होगा क्या, कि check received by Ram of rupees 2000। आप इसकी जर्नल एंट्री बड़े आराम से कर सकते हैं, मगर कई बच्चों को कंफ्यूजन होगा, अभी भी कोई धुंधलापन होगा। मैं वो सारा धुंधलापन, बिल्कुल कोई कंफ्यूजन, सब कंफ्यूजन हटा देना चाहता हूँ। ठीक है ना, देखिए अभी तक जो आपने बैलेंस शीट देखी है, वो ये 3 फॉर्म में देखी है। ठीक है, तो एक तरफ लायबिलिटीज हो गई, एक तरफ हो गई एसेट्स। ठीक है ना, चलो पूरा ही लिख लेता हूँ। लायबिलिटीज
और एसेट्स, ठीक है, लाइबिलिटीज और एसेट्स। जो एसेट्स का नेचर होता है, एसेट्स का क्या है, जो एसेट्स का नेचर है वो क्या है, वो डेबिट है। एसेट्स का नेचर क्या है, डेबिट है। तो लाइबिलिटीज का नेचर क्या होगा, तो लाइबिलिटीज का नेचर क्या होगा, क्रेडिट। क्लियर। तो एसेट्स का नेचर है डेबिट, लाइबिलिटीज का नेचर है क्रेडिट। ठीक है, क्लियर है यहां तक। चलिए, अब एसेट साइड में जैसे बैंक, मेरे पास जो बैंक है, ठीक है, मेरे पास बैंक मान लेते हैं 1000 का है, मेरे पास बैंक कितने का है, 1000 का है। मगर आप ये देखें, ये स्टेटमेंट क्या कहती है, चेक रिसीव्ड बाय राम। तो मेरा जो बैंक बढ़ जाएगा, मेरा बैंक क्या हो जाएगा, मेरा बैंक इंक्रीज हो जाएगा। मेरा बैंक जब इंक्रीज हो जाएगा तो बैंक का नेचर क्या है, वो किस साइड आ रहा है, एसेट साइड आ रहा है। एसेट साइड आने पर मेरा बैंक बढ़ रहा है, ठीक है, और इसका नेचर क्या है, डेबिट। जब एसेट्स का नेचर डेबिट है, और जब कोई चीज, कोई एसेट्स डेबिट होता है तो इसका मतलब हमारे एसेट साइड में कोई ना कोई चीज आ रही है। और जब हमारा एसेट्स का नेचर है डेबिट बट वो क्रेडिट हो रहा है, तो इसका मतलब हमारी एसेट साइड से कोई ना कोई चीज जा रही है। ठीक है ना। तो आपने इसकी क्या एंट्री करी, मेरा बैंक जो है, मेरा बैंक एसेट साइड है, एसेट है, एसेट का नेचर डेबिट है, और मेरा क्या हो रहा है, मेरे को 2000 रुपीज बाई चेक आए, राम से 2000 रुपीज बाई चेक आए। तो मेरा एसेट क्या हो रहा है, मेरा इंक्रीज हो रहा है, मेरा जो बैंक है वो क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। और ये इंक्रीज होने पर क्या होता है, जिसका नेचर जो चीज है, इसका नेचर एसेट्स का डेबिट है, तो ये डेबिट होने पर इंक्रीज होगा, डेबिट होने पर इंक्रीज होगा। तो आप लिखेंगे बैंक अकाउंट डेबिट 2000 रुपीज। ठीक है, ऐसे ही आपको क्या हुआ, ऐसे ही आपको क्या हुआ, आपको एप्लीकेशन मनी का पैसा रिसीव हुआ कंपनी को। तो कंपनी भी क्या लिखेगी, कंपनी भी क्या लिखेगी, कंपनी भी लिखेगी बैंक अकाउंट डेबिट। बात समझ गए, ठीक है, बैंक अकाउंट डेबिट। ये मैं आपको कंपैरिजन करा रहा हूं आपके 11th क्लास से, जो आप 11th क्लास में करके आए हो, और ये इन द बुक्स ऑफ कंपनी होगा, जो हम जिसकी जर्नल एंट्री सीख रहे हैं। मैं कंपैरिजन करा रहा हूं, ठीक है ना। तो एसेट्स का नेचर डेबिट होता है, एसेट्स का नेचर डेबिट होता है, और लाइबिलिटीज का नेचर जो है क्रेडिट होता है, लाइबिलिटीज का नेचर क्रेडिट होता है। ठीक है, पहले आप ये चीज समझ गए, किसी को जर्नल एंट्री से रिलेटेड कोई दिक्कत। अब आप यहाँ पे क्या करते हैं, अब इसका नेचर क्या है, क्रेडिट, तो हमारी कैपिटल का नेचर भी क्या होता है, क्रेडिट, और ये क्रेडिट होने पर क्या होगी, ये इंक्रीज होगी। ठीक है ना। अगर आप किसी, देखिए एक जनरल एग्जांपल लेते हैं, मेरे को हंसना अच्छा लगता है, ये मेरा नेचर है, मेरे को हंसना अच्छा लगता है, और मेरे को कोई हंसने के मना कर दे तो मेरे को गुस्सा आएगा। ठीक है ना, मतलब मेरा नेचर जो है अपोजिट हो जाएगा। तो ऐसे ही यहाँ पर क्या है, यहाँ पर लाइबिलिटीज का नेचर जो है, लाइबिलिटीज का नेचर क्रेडिट है, तो ये क्रेडिट होने पर बढ़ेगा। ठीक है ना। और जब लाइबिलिटी डेबिट होगी, इसका मतलब वो कम हो रही है, इसका मतलब वो कम हो रही है। तो एसेट्स का नेचर डेबिट है, तो ये डेबिट होने पर इंक्रीज होगा, और दूसरा बैंक जो है क्या हो जाएगा, दूसरा बैंक क्रेडिट हो जाएगा, दूसरा अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। ऐसे ही आप यहाँ क्या करते हैं कि बैंक अकाउंट डेबिट, एसेट बढ़ा, ठीक है, उसका नेचर डेबिट, ठीक है,
और डेबिट होने पे एसेट बढ़ेगा, तो इसलिए बैंक अकाउंट हमारा इंक्रीज हो जाएगा, बैंक अकाउंट हमारा इंक्रीज हो जाएगा। टू कैपिटल अकाउंट, आप अभी तक ये सीख के आए हैं, टू कैपिटल अकाउंट, और कैपिटल को क्रेडिट करने पर क्या हो जाएगी, कैपिटल इंक्रीज हो जाएगी, ठीक है ना। तो बैंक कैपिटल को इंट्रोड्यूस जब करते हैं बाय बैंक या बाय कैश या बाय गुड्स के थ्रू, तो वो चीज जो है इंक्रीज हो जाती है, और इधर से कैपिटल भी इंक्रीज होता है। ऐसे एक तरफ एसेट्स इंक्रीज होता है और एक तरफ कैपिटल इंक्रीज होती है, ठीक है ना। चलिए अब मैं आपको इसकी एंट्री कराता हूं कि आपने अगर राम से पैसा लिया है तो यहां पर जो आएगा बैंक, आपको चेक आया है बैंक अकाउंट डेबिट 2000, ठीक है, बैंक अकाउंट डेबिट टू। आपका क्या हुआ, एसेट साइड से आपके डेटर्स कम हो गए, एसेट साइड से आपके डेटर कम हो गए, और जब एसेट साइड से डेटर कम होते हैं, ठीक है ना, बढ़ने पर एसेट जब इंक्रीज होता है तो उसे हम डेबिट करते हैं, और जब एसेट डिक्रीज होगा तो उसे हम क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे। तो यानी कि यहां पे आ जाएगा टू राम, कितने से, 2000 से। बीइंग, आज मैं आपको बीइंग का मतलब भी समझाऊंगा। जनरली ये टीचर्स नहीं बताते, मेरा कंटेंट बहुत ही सॉलिड मिलेगा, एक एक चीज आपको पता होगी, एक एक चीज आपको क्लियर होगी। तो बीइंग चेक रिसीव फ्रॉम राम, ठीक है। सर ये बीइंग का मतलब आप कह रहे थे बताएंगे, बीइंग का मतलब है या हुआ, है या हुआ, मतलब यहां बैंक में पैसे कैसे आया है, पैसा कैसे आया है, भाई राम ने पे किया है, इस कारण यहाँ पे ये घटना घटी, इस कारण से ऐसा हुआ, ठीक है ना। तो बीइंग का मतलब है या हुआ। अब आपको पैसा आया है, ध्यान रखिए, यहां पर तो आप इतनी एंट्री करते थे, बात खत्म हो जाती थी, 11वीं क्लास की बात कर रहा हूं। अब यहां पर जो है सॉरी, इन द बुक्स ऑफ कंपनी के केस में क्या होगा, अब आप जर्नल एंट्री डालने जा रहे हैं, तो कौन सी आप डालने जा रहे हैं कि आपको एप्लीकेशन मनी क्या हुई, रिसीव हुई, आपको एप्लीकेशन मनी क्या हुई, रिसीव हुई। तो एप्लीकेशन मनी जब रिसीव होगी तो बैंक का, सॉरी, कंपनी का बैंक क्या हो जाएगा, कंपनी का बैंक इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है ना, कंपनी का बैंक क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। और बैंक जो है हमारा एसेट्स है, बैंक हमारा एक एसेट्स है, करंट एसेट्स, और जिसका नेचर डेबिट है। अब हमारे यहाँ क्या हो गया, बैंक बड़ा है, जब बैंक बढ़ेगा तो बैंक क्या होगा, डेबिट हो, इसका नेचर डेबिट होने के कारण ये डेबिट होगा। तो बैंक अकाउंट डेबिट, ठीक है, यहां तक क्लियर हो गया। अब आपने जो पैसे, कंपनी ने जो पैसा रिसीव किया वो किस नाम पर किया, किस नाम पर, क्या कहा था कंपनी ने कि पहला हमें जो पैसा आप दोगे, हमें जो आप फर्स्ट इंस्टॉलमेंट दोगे, वो किस नाम से दोगे, वो दोगे एप्लीकेशन मनी के नाम से दोगे, ठीक है, एप्लीकेशन मनी के नाम से दोगे। तो यहाँ पर जो पैसा आया वो किस नाम से आया, ये एक टेम्परेरी अकाउंट होगा, ठीक है ना, ये क्या होगा, एक टेम्परेरी अकाउंट होगा। अभी मैं उसका इफेक्ट भी आपको बताऊंगा। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर, हमने किसका पैसा रिसीव किया है, शेयर का किया है, एप्लीकेशन मनी,
या आप ये लिख सकते हैं शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। हमें कितना पैसा आया है इसका, मान लीजिए 2000 रुपीज, ठीक है। तो इसकी नरेशन क्या हुई, बीइंग एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड। हमें यहां पे क्या हुई है, एप्लीकेशन मनी रिसीव हुई है, ठीक है। बात समझते हैं। तो जैसे आप यहाँ पर डेटर से पैसा रिसीव करते थे, ठीक है, यहाँ पे आप क्या कर रहे हैं, आप ये डेटर नहीं है, बट ये डेटर नहीं है, ये शेयर होल्डर्स हैं जो आगे जाके जब पूरा पैसा दे देंगे अपना तो ये ओनर बनेंगे। मैं एक कंपैरिजन सिखा रहा था आपको, बाकी इस एंट्री से इसका कोई भी लेना देना नहीं है, इसलिए मैंने रब कर दी। क्या हमारा काम पूरा हो गया? नहीं सर, अभी काम पूरा नहीं हुआ। क्यों काम पूरा नहीं हुआ? अरे जब हम छोटे बच्चे थे, 11वीं क्लास में थे, तो जब कैपिटल इंट्रोड्यूस होती थी तो हम एक एंट्री करते थे, क्या करते थे कि बैंक अकाउंट डेबिट, यानी कि बिजनेस में क्या हो रहा है, बैंक इंक्रीज हो रहा है, ठीक है ना। 2000 रुपीज टू कैपिटल अकाउंट 2000, ये आपकी जर्नल एंट्री होती थी कैपिटल को इंट्रोड्यूस करने की। अभी आप अगर देखें, आप कंपैरिजन करें कि क्या अभी यहाँ पर कैपिटल वर्ड का यूज हुआ है? नहीं। अभी क्या किया, कंपनी ने शेयर एप्लीकेशन मनी का जो पैसा आया उसे रिसीव किया और एक टेम्परेरी अकाउंट बना दिया। एक क्या बना दिया, टेम्परेरी अकाउंट बना दिया, ठीक है ना। यानी कि ये एक बार क्रेडिट होगा, एक बार डेबिट होकर ये अकाउंट क्लोज हो जाएगा। टेम्परेरी अकाउंट का मतलब क्या है कि एक बार क्रेडिट होगा और एक बार डेबिट होगा, तो क्या होगा, ये अकाउंट क्लोज हो जाएगा। इसलिए ये से जो है हम कहते हैं टेम्परेरी अकाउंट, ठीक है ना। तो सर अब इसकी कैपिटल कैसे बढ़ेगी? अभी इसकी शेयर कैपिटल नहीं बढ़ी, अभी कंपनी की शेयर कैपिटल नहीं बढ़ी, अभी एक एंट्री और बाकी है। सर क्या शेयर कैपिटल को इंट्रोड्यूस करने की तो हम एक एंट्री करते थे? नहीं बेटा, वो आप सोल प्रोवाइडर के केस में करते थे, वो आप पार्टनरशिप के केस में करते थे। मगर आप जो पढ़ रहे हैं वो कंपनीज अकाउंट्स पढ़ रहे हैं, कंपनीज अकाउंट्स पढ़ रहे हैं, और कंपनीज अपनी बुक में कैसे जर्नल एंट्रीज को जर्नलाइज करती है, तो वो ही चीज़ हम सीख रहे हैं। अभी कंपनी ने पैसा दिया और किस नाम से रिसीव किया, कंपनी ने ये डिटेल में हमें बता दी, ठीक है। अब इसकी दूसरी एंट्री क्या होगी सर? अभी कैपिटल नहीं बढ़ी, यहाँ कैपिटल बढ़ चुकी है, यहाँ कैपिटल क्रेडिट होकर क्या हो चुकी है, बढ़ चुकी है। मगर यहाँ पर कैपिटल क्रेडिट नहीं हुई, कैपिटल नाम का वर्ड ही नहीं आया अभी। अब आएगा। अब कैसे आएगा, ये कंपैरिजन के लिए मैंने आपको समझाई थी। अब आएगा। अब हमें क्या करना है, मैंने ये बताया था आपको, ये टेम्परेरी अकाउंट है, ये एक बार क्रेडिट हुआ, अब ये डेबिट होकर क्या हो जाएगा, क्लोज। यानी कि शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू हमने कौन से शेयर इशू किए थे, हमने इक्विटी शेयर इशू किए थे। तो कैपिटल भी किसकी होगी इंक्रीज, कैपिटल भी इक्विटी शेयर्स की ही इंक्रीज होगी, ठीक है। तो टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, ठीक है। आप ये देख रहे हैं कि अल्टीमेटली क्या हुआ कि जो बैंक में पैसा आया था 2000, उस 2000 से क्या हो चुकी है, हमारी कंपनी की इक्विटी शेयर कैपिटल। वहां पर क्या था, केवल
बैंक अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट, मगर ये कंपनी के केस में क्या होगा, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, ठीक है ना। बीइंग इक्विटी शेयर कैपिटल, बीइंग इक्विटी शेयर कैपिटल। अरे ये कैपिटल हमारे पास कैसे आई थी, ये हमारे कई लोगों को क्या सपना आया था कि किसी कंपनी ने शेयर इशू करने हैं, नहीं किसी कंपनी ने शेयर इशू किए, नहीं, ठीक है ना। तो पहले उस कंपनी ने क्या किए, इशू, तो अब कैपिटल भी क्या हो जाएगी, बी इक्विटी शेयर कैपिटल इशूड, ठीक है ना। कंपनी ने इसी इंटेंशन से पैसा मंगवाया था कि जो पैसा पब्लिक से आएगा उससे हम अपनी इशूड कैपिटल जो होगी, जब वो आएगा उससे हम अपनी कैपिटल को क्या करेंगे, इंक्रीज करेंगे, उससे हम क्या करेंगे, इंक्रीज करेंगे। तो ये केवल और केवल अभी इसकी जर्नल एंट्री हुई है, आज जो है केवल ये पार्ट क्लियर हुआ है, ये पार्ट हुआ है, ठीक है ना। इसे आप एनालाइज करना चाहें एनालाइज करें, समझें, ठीक है। कंपनी के केस में इक्विटी शेयर कैपिटल आई है, ठीक है ना, इक्विटी शेयर कैपिटल, ठीक है। और कल हम आपसे इसके बारे में डिस्कस करेंगे कि अलॉटमेंट क्या होता है, अलॉटमेंट का मतलब क्या है, ये हम पूरा आपको कल बताएंगे। तो ये दो एंट्रीज को आप पोस्ट करके लिख सकते हैं, अगर समझ ना आ रही हो तो समझ सकते हैं, कोई क्वेरी अगर शेयर करनी हो तो हम अपना लाइव बैच, मेरा पहले भी चल रहा था, लाइव बैच हम केवल रखेंगे क्वेरीज के लिए। हम जो लाइव बैच रखेंगे केवल और केवल किसके लिए रखेंगे, क्वेरीज के लिए, जिससे आपकी क्वेरी रिजोल्व हो जाए। बट मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि आपको कोई भी क्वेरी जनरेट ही ना हो, आए ही ना, और अननेसेसरी क्वेरी का कोई जवाब नहीं दिया जाएगा, रेलिवेंट क्वेरी होनी चाहिए। आप इसे एनालाइज करें, अच्छी तरह एनालाइज करें। कल तक आपके पास ये टाइम है, हम बहुत थोड़ा थोड़ा चलेंगे, शुरू में हम बहुत तेज नहीं चलेंगे, थोड़ा थोड़ा चलेंगे, जिससे हमारे आगे स्पीड बढ़ जाए, जिससे मैं आपको रोज 4 से 5 क्वेश्चन करा पाऊँ, ठीक है ना। और केवल कुछ नहीं करना, जर्नल एंट्री सीखनी है आपको, ठीक है। केवल और केवल आपको जर्नल एंट्री सीखनी है, और उस जर्नल एंट्रीज को में अगर जर्नल एंट्रीज में कोई कंफ्यूजन है वो मैं रिमूव करता चलूँगा साथ साथ, ठीक है ना। तो आपको ये 2 जर्नल एंट्री जो है ये करनी है, ठीक है। कल फिर मिलेंगे, अपने दोस्तों से भी कहिए इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और ज़्यादा से ज़्यादा हमारे साथ ऐसे कंटेंट का मजा लें जो हम आपको इंटेलिजेंट नहीं बनाएगा, हमारा कंटेंट आपको इंटेलिजेंट नहीं काबिल बनाएगा, जिससे आप प्रोफेशनल स्टडीज़ में आप प्रोफेशनल स्टडीज़ के एग्जामिनेशन को क्रैक कर पाएंगे। अदरवाइज इन एंट्रीज को लेकर ही सीए इंटर के बच्चों में भी कंफ्यूजन रहता है। तो मैं नहीं चाहता कि आपके माइंड में कोई भी कंफ्यूजन रहे, ठीक है। ओके, थैंक यू, बाय बाय, सी यू अगेन।